बहुत से ऐसे लोग हैं जो नंगे हाथों पकड़े। 2-4 अफेयर और कर लेते तो मजा आता है यार। It belonged to an ex-boyfriend. शाहरुख खान। और आप चाहते हैं कि मैं नाम लूं ना? There was no real commitment as such. 2 months after their wedding, he was cheating on her. प्रियंका चोपड़ा और अक्षय कुमार के कुछ रूमर्स आ गए थे और उनकी वाइफ घर छोड़ के चली गई थी। शिल्पा शेट्टी काफी लंबा अफेयर चला था। Being engaged to me, he and me were breaking up and we'd get back. As in not the engagement or anything. Next week he was engaged to someone else. Nothing is permanent in life, babe. Tattoos are, marriages are not. I don't want any tattoo. बाद में I'll have to change it. एक ही चीज से डर लगता है, बिग बी से, बिग बॉस से। कभी आपने देखा है कि कोई औरत इतना पागल हो रही है, वो भी शादीशुदा आदमी के लिए? मुझसे पूछिए ना। बाहर जो करते हैं आई डोंट केयर, घर में एंटर करते हैं। ही इज एक्सीलेंट फादर एंड एक्सीलेंट हस्बैंड। इतनी ही उसको दिक्कत थी मेरे से तो मेरी बर्थडे पार्टी में फ्लोर पे लोट के क्यों नाचता था। तो कैसे सिर्फ एक क्लिप के वायरल हो जाने से बॉलीवुड के काफी सारे आइडियलाइज्ड रिलेशनशिप्स या मैरिजेस पर न सिर्फ एक काफी बड़ा क्वेश्चन रेज हो गया है, बल्कि इंटरनेट ने एक चीज बार बार पूछी, आर दे नॉर्मलाइजिंग चीटिंग, या फिर कहीं ये सब अपने एक्सपीरियंसेस से तो नहीं बोल रहे, क्योंकि बॉलीवुड में इनफिडेलिटी कोई एक्सेप्शन थोड़ी होता है। अब देखो, करण जौहर का फिजिकल इनफिडेलिटी को जस्टिफाई करने का एक काफी लंबा पास्ट रहा है, तो उनके बारे में बात करने का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो जब ये क्लिप वायरल हुआ तो लोगों ने यही कहा कि ट्विंकल खन्ना कैसे इस चीज को जस्टिफाई कर सकती है जब वो खुद इस चीज से गो थ्रू कर चुकी है। लेकिन एक सेक्शन ऑफ लोगों का ये भी मानना था कि ऐसी बातें इंसान उस केस में ज्यादा करता है जहाँ उसने पास्ट में ये सब झेला हो और एक्सेप्ट कर लिया हो, और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए अभी वो लाउडली ये सारी चीजें बोल रहा होता है। तो आज हम इसी साइड पर ज्यादा बात करने वाले हैं, और सिर्फ ट्विंकल और अक्षय कुमार पर ही नहीं बल्कि काफी सारे और बॉलीवुड के प्रॉब्लमैटिक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जिन्हें काफी ग्लोरीफाई भी किया गया है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो रेखा, अमिताभ बच्चन और जया बच्चन है। मतलब जहाँ इतने सालों से रेखा भी मूव ऑन ही नहीं कर पाती और उस रिलेशनशिप को हर एक कॉन्वर्सेशन में इतना कैजुअली ड्रैग कर देती है कि कैसे उसने जया बच्चन की मेंटल हेल्थ को अफेक्ट किया है को लेकर भी बात होनी चाहिए। बट सोशल मीडिया से उन्हें इतना पुश मिल गया, लोगों का ये मानना था कि वाह, एक लेडी अपने प्यार के बारे में इतना ओपनली बात कर रही है, ये तो काफी अच्छी चीज है। और कहीं न कहीं इस पुश की वजह से वो जो स्टेटमेंट्स देती आई है ना, अगर उन्हें ढंग से देखा जाए तो वो काफी प्रॉब्लमैटिक है, क्योंकि अगर आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे, इसका ये मतलब नहीं है ना कि सामने वाले को आप एम्बैरेस करते ही जाओगे। तो वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को हाइप भी कर देना। एंड कमिंग बैक टू ट्विंकल खन्ना, सो अक्षय कुमार का पास्ट भी काफी कंट्रोवर्शियल रहा है, जहां अभी तो उन्हें नेशन का एक्शन हीरो, फैमिली मैन, पैट्रियोटिक, परफेक्ट हस्बैंड, ये सारे टैग्स दिए जाते हैं। बट बिहाइंड दैट खिलाड़ी चार्म एक काफी मेसी टाइमलाइन है ऑफ लव, बिट्रियल एंड क्वाइट फॉरगिवनेस। तो बिफोर ट्विंकल खन्ना इस फ्रेम में आती, देयर वाज रवीना टंडन एंड अक्षय कुमार एंड रवीना टंडन सिर्फ को स्टार्स ही नहीं थे बल्कि इनकी एंगेजमेंट भी हुई थी, क्योंकि इन सारी चीजों के बारे में रवीना की साइड से खुद ये स्टेटमेंट आया था, वी वर एज गुड एज मैरिड। बट ये रिलेशनशिप काफी क्रम्बल्ड हो गया जब अक्षय कुमार की फ्रेंडली केमिस्ट्री के रूमर्स उड़ने लगे विद एन एक्ट्रेस। एंड रवीना के साथ ये 2 बार हुआ है, एक बार उन्होंने उन्हें फॉरगिव कर दिया, बट इसके बाद दोबारा उनके साथ वही पैटर्न रिपीट हुआ। और उन्होंने कुछ एक्ट्रेस के तो नाम भी लिए थे जैसे कि रेखा, और अभी तो ये पैटर्न दोबारा रिपीट होने वाला था विद शिल्पा शेट्टी, क्योंकि ऑन द सेट्स ऑफ धड़कन शी फेल वेरी हार्ड फॉर हिम। बट बाय द टाइम फिल्म रिलीज होती है उन्हें समझ आता है कि अक्षय कुमार तो मूव ऑन कर चुके हैं उनकी तब की फ्रेंड ट्विंकल खन्ना के साथ। हालांकि इस पर शिल्पा शेट्टी की साइड से कभी भी ट्विंकल खन्ना को ब्लेम नहीं किया गया, उन्होंने यही कहा हमेशा कि सारा फॉल्ट अक्षय कुमार का ही था। और अगर आपको ऐसा लगता है कि इसके बाद उनकी शादी हो गई और ये पैटर्न यहाँ खत्म हो गया, तो नहीं, क्योंकि प्रियंका चोपड़ा का फ्रेम में आना भी बाकी था। बिकॉज फ्रॉम 2003 टू 2005 ये जो टाइम स्पेन था, यहाँ 3 बैक टू बैक हिट मूवीज आई प्रियंका और अक्षय की, जहाँ उनकी केमिस्ट्री वाज वेरी इलेक्ट्रिक और लोग उससे काफी ज्यादा इम्प्रेस हो रहे थे। बट रूमर्स भी एक्सप्लोड होने शुरू हो गए। अब रूमर्स तो उनकी सीक्रेट मैरिज से लेकर लेट नाइट शूट्स, टेक्स्ट और पता नहीं क्या क्या तक आए हैं, और ये चीजें इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई थी कि ट्विंकल ने रिपोर्टेडली बैन कर दिया था अक्षय को फ्रॉम इवन वर्किंग विद प्रियंका अगेन। एंड गेस व्हाट, उन्होंने कभी इसके बाद स्क्रीन पे शेयर किया भी नहीं है। तो पता नहीं इन रूमर्स में कितना सच है, बट चीजें ऐसी पास में होती हुई दिखाई दी हैं। एंड इवन फिल्म मेकर सुनील दर्शन ने तो ये तक कह दिया था कि अक्षय को थोड़ा रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए था जब वो मैरिड है तब। और इतना सब होने के बाद सोचो, ट्विंकल खन्ना वाज लाफिंग ऑन द टॉपिक ऑफ फिजिकल इनफिडेलिटी और जस्टिफाई करते हुए ये कहा जा रहा था कि वो डील ब्रेकर नहीं होता। तो अब आपको समझ में आया कि कहीं ना कहीं शायद पास्ट एक्सपीरियंसेस से ही ये चीज आ रही थी, एंड सडनली ऑल ऑफ इट इज मेकिंग सेंस फॉर हर। बिकॉज आई गेस ये कोई फिलोसफी नहीं है, ये उनका पर्सनल एक्सपीरियंस है विच इज ड्रेस्ड एज एन एक्सेप्टेंस। और इतनी
प्रॉब्लमैटिक डेटिंग लाइफ बिफोर मैरिज एंड आफ्टर मैरिज सिर्फ अक्षय कुमार की ही नहीं है, बहुत सारे बॉलीवुड एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस की लाइफ में ये सीन आपको रिपीट मोड पे दिखेगा। ऐसे अगर आप अजय देवगन एंड काजोल की बात करो तो इनके रिलेशनशिप पर तो टाइम एंड अगेन काफी क्वेश्चंस रेज होते हैं बाय द एक्शंस एंड रिएक्शंस ऑफ अजय देवगन विद काजोल इन पब्लिक। मतलब उनके काफी क्लिप्स को वायरल करते हुए ये पॉइंट आउट किया जाता है कि जिस वे से अपने बाकी को एक्टर्स दैट इज तब्बू एंड इवन रकुल प्रीत सिंह के साथ बिहेव करते हैं, वैसा बिहेवियर उनका काजोल के साथ नहीं दिखता। और यही नहीं, अजय देवगन के कंगना रनौत के साथ काफी स्ट्रॉन्ग लिंक अप रूमर्स थे जिन्हें हालांकि दोनों ने डिनाई कर दिया, बट द स्मोक वाज नेवर क्लियर्ड एंड अजय देवगन एंड काजोल की मैरिज ने इन सारी चीजों को सरवाइव किया है। और शायद इसीलिए काजोल का ये कह देना कि फिजिकल चीटिंग कैन बी फॉरगिवन काफी सेंस बनाता है। और अगर आपको लग रहा है कि 90s के एरा में काफी स्ट्रांगली होता था या फिर शायद इनिशियल 20s के एरा में, तो वेट, क्योंकि एक वेडिंग फिल्म मेकर ने काफी शॉकिंग कन्फेशन किया था। हाँ, वो ये बता रहे थे कि उन्होंने काफी बिग बॉलीवुड वेडिंग को शूट किया था एंड आफ्टर 2 मंथ्स ही जब उन्होंने कपल को कॉल करने का ट्राई किया तो उन्होंने वो फिल्म लेने से मना कर दिया, पेमेंट नहीं दिया और सब चीजें वैनिश हो गयी। और वो इसके बारे में आगे ये बताते हैं कि कैसे उस एक्ट्रेस ने उस ग्रूम को रेड हैंडेडली कॉट किया था इन हिज वैनिटी वैन एंड उनकी स्टेटमेंट्स वर लाइक कि कैसे वाइफ जब वॉक इन करती है तो शी कॉट हिम मिड एक्ट। जिसके बाद काफी स्पेकुलेशंस आए कि क्योंकि इन्होंने 3 मेजर वेडिंग्स को रिकॉर्ड किया है जैसे कि विराट, अनुष्का, रणवीर, दीपिका एंड सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड कियारा आडवाणी, तो अभी विराट कोहली तो बॉलीवुड फ्रेटर्निटी से बिलोंग नहीं करते, तो बचे 2 कपल्स। अब लोग यहाँ पर कंफ्यूज जरूर थे, बट उन्होंने एक और पॉइंट जो बताया था वो ये था कि कैसे ग्रूम बार बार रो रहा है वीडियो में ये कहते हुए आई लव यू बेबी। एंड इसके बाद जब रणवीर सिंह एंड दीपिका पादुकोण की वेडिंग फिल्म का एक क्लिप काफी वायरल जाता है जहाँ रणवीर सिंह यही सेम सेंटेंस बोल रहे थे, तो लोगों ने डॉट्स कनेक्ट करने शुरू कर दिए और ये कहा जाने लगा कि क्या वो पर्सन रणवीर ही थे। अब देखो, इस स्टोरी को कभी नेम तो नहीं किया गया, हालांकि लोगों ने लिंक्स ड्रॉ किए, स्पेकुलेशंस हुए, तो नोबडी नोस, लेकिन ये पॉइंट नहीं है, कोई भी हो सकता है, बट आप स्टोरी देखो ना, वो ज्यादा मेन पॉइंट है। एंड ऐसा ही काफी प्रॉब्लमैटिक रिलेशनशिप रहा है शाहरुख खान एंड प्रियंका चोपड़ा का, जो काफी टॉक्ड अबाउट था इन मीडिया में। हालांकि ऑफ कोर्स दोनों की साइड से तो डिनाई ही किया गया था, लेकिन कैसे काफी सारे पब्लिक अपीयरेंसेस भी दोनों के ऐसे हैं जिनके क्लिप्स लोगों ने काफी ज्यादा कनेक्ट किए और ये फिगर आउट किया कि बस शायद ऐसे ही नहीं थी, क्योंकि गॉसिप में तो ये तक कहा गया कि दोनों काफी सीरियस रिलेशनशिप में थे और ये चीज इतनी ज्यादा एक्सटेंड तक चली गई थी कि गौरी खान को इंटरफेयर करना पड़ा एंड एलिजेटली उन्होंने करण जौहर के साथ टीम अप किया एंड शी मेड श्योर कि प्रियंका को बॉलीवुड में काम ही न मिले। एंड आपको पता होगा कि शी मूव टू हॉलीवुड और तब तक तो वो साइलेंट थी, बट उनका एक इंटरव्यू क्लिप बहुत सर्कुलेट होता है जहाँ पर वो एक जैकेट के बारे में बात कर रही होती है एंड दैट्स द पॉइंट जहाँ पर लोगों ने ये नोटिस कर लिया कि वो सेम जैकेट शाहरुख खान ने भी पहनी है, क्योंकि क्लिप्स थे मीडिया में ऑलरेडी। एंड उस इंटरव्यू में प्रियंका वाज एडमिटिंग कि ये उनके एक्स बॉयफ्रेंड की है। तो इन सब चीजों में एक कॉमन बात यही है कि बॉलीवुड मैरिजेस मोस्टली आर लेस अबाउट इमोशंस एंड मोर अबाउट इमेज। और जब काजोल और ट्विंकल पब्लिकली ये बता रही हैं कि फिजिकल चीटिंग कैसे माफ कर दी जानी चाहिए और कैसे वो कोई डील ब्रेकर नहीं होती, तो वो आपको बताती है कि हाउ नॉर्मलाइज दिस हैज बिकम इनसाइड द बॉलीवुड। तो रिमेम्बर कि ये बॉलीवुड है, यहाँ चीजें बस एंटरटेनमेंट तक ही रखो, उन्हें आइडलाइज करना शुरू मत कर दो, एंड स्पेशली इन द टाइम ऑफ सोशल मीडिया, बिकॉज आपको नहीं पता जो चीज आपको फीड की जा रही है वो कितना सही है कितना नहीं, और सामने वाला खुद अपनी पर्सनल लाइफ में वैसा है भी या नहीं। बाकी तो अब आप लोग बताना कमेंट्स में कि इस सब पर आपके क्या थॉट्स हैं। वीडियो को लाइक कर देना, हाइप कर देना और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।